नमस्कार, आप देख रहे हैं चौकस भारत और मैं ब्रजेंद्र। बिहार से बाहर रहने वाले लोग पर्व और त्योहारों में जब बिहार उनकी वापसी होती है, अपने घर को आते हैं, तो भीड़ से काफ़ी परेशानी होती है उनको। खासकर परिवार और बच्चों के साथ घर वापसी, ये इतना जद्दोजहद होता है इस भीड़ में सफ़र करना कि भाई उनके लिए ये सफ़र यादगार बन जाता है और दुखद यादगार साबित भी होता है। इस भीड़ को कम करने के लिए बिहार सरकार ने एक नई पहल जो है वो शुरू की है। लगभग 125 बसों को चलाने का प्रयास है। बसें संचालित किए जाएंगे अन्य राज्यों में। अगर उत्तर प्रदेश की बात करें, दिल्ली की बात करें या अन्य शहरों की बात करें, तो वहाँ से लगभग 125 बसों को चलाने की कोशिश हो रही है, ताकि बड़े पर्व त्योहारों में जब बिहारी जो वापस जो घर से बाहर रहने वाले हैं, अपने रोजी और रोजगार के फिराक में उनकी जब वापसी हो, तो उन्हें परेशानियों का सामना नहीं करना पड़े। इस बाबत कई सूचनाएं जो है वो अब सामने आने लगी है कि किस तरह से पूरा जो ये व्यवस्था है, विधि व्यवस्था है, वो किया जा रहा है। परिवहन मंत्री से बात की गई इस बाबत। परिवहन मंत्री शीला मंडल ने जो कहा है, हम चाहते हैं कि वो आप तक पहुंचे। सुनिए क्या कह रहे हैं शीला मंडल। देखिए, ये बता दें आपको कि माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी निरंतर बिहार के जो बाहर जाते हैं उनके लिए निरंतर चिंतित रहते हैं और उसी के तहत जो पर्व त्योहार होता है हमारे यहाँ, तो कई लोगों को रिजर्वेशन नहीं मिला, तो उसके लिए भी हम लोगों ने बस संचालन शुरू किया है, ताकि आने वाले दिनों में पर्व त्योहार के अवसर पे जो लोग बिहार से बाहर रह रहे हैं उनको आने में कोई तरह का दिक्कत न हो। और एक दूसरे राज्य से हम लोगों ने संपर्क बनाने के लिए एक जगह से आप सब बिहार के सब लोग रहते हैं और यूपी इधर के लोग भी उधर रहते हैं, तो इसके लिए हम लोगों ने गाड़ी का संचालन शुरू किया है। एक सवाल ये है कि दुर्गा पूजा, दिवाली, छठ, इस दौरान बिहार में चुनाव भी होंगे और लोग दुर्गा पूजा, दिवाली, छठ के लिए घर भी आएंगे लाखों की संख्या में। क्या परिवहन विभाग की ऐसी योजना है कि जो बिहार आ रहे हैं वो सुगम तरीके से आ पाए? देखिए, ये जो आपने कहा कि आपने चुनाव को इसमें जोड़ दिया, आपको बता दें कि बिहार में होली हो, दीपावली हो, छठ तो पूरा एशिया में लोग जानता है कि सबसे बढ़िया छठ बिहार में ही मनता है। और छठ के अवसर पे हमेशा से जो भी लोग बाहर काम करने हैं, चाहे विदेश में क्यों नहीं रह रहे हो, तो छठ के अवसर पे सब लोग आते हैं। इसके लिए हम लोगों ने बस की व्यवस्था को शुरुआत करेंगे, ताकि उन लोगों को कोई तरह का आने वाले दिनों में कोई दिक्कत का सामना न करना पड़े। मैडम, तेजस्वी यादव बार-बार कह रहे हैं 2005 से 25 बहुत हुए नीतीश। तो ये तो हमारे यहाँ तो पहले ही ना नारा दिया गया है जी, आप लोग तो देखबे करते, बैनर लगा ही हुआ है 2025 फिर से नीतीश। तो पूरा बिहार की जनता न कहेगी, किसी एक व्यक्ति के कहने से तो कुछ होगा नहीं। आप जब धरातल पे जाइएगा तब ना देखिएगा कि जनता का क्या मांग है, जनता क्या डिमांड करे, महिलाएं क्या डिमांड करी, गरीब गुरबा क्या कह रहा है। सब तो माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को ही मान रहा है, और उनका सब लोग का मन है कि हमारे नेता जो डेवलपमेंट किए हैं बिहार में, वो निरंतर वो मतलब जो काम करने का सिलसिला है वो निरंतर चालू रहे। इसके लिए फिर से माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को ही लोग जा रहे हैं। जो योजना हम घोषणा करते हैं, नीतीश कुमार नकल करते हैं और उसको मूल रूप में ला देते हैं। नीतीश कुमार जो है नकलची है। अच्छा, एक बात बताइए, अब ये जो फैक्टर देखिएगा कि नहीं, आप हमारे नेता का अनुभव कहता है उसका चौवन्नी मुस्कान अठन्नी पहचान है। हमारे नेता का लाखों का मुस्कान है और करोड़ों की पहचान है। तो कौन किसका नकल किया है, आप ही बता दीजिए इसको। आप बताइए कि हमारे नेता का अनुसरण जो योजना पूरे बिहार में जल जीवन हरियाली का मिशन, देखिए पूरे विदेश में भी इसकी चर्चा हो रही है। आज इतना अधिक मात्रा में वृक्षारोपण किया है, महिला सशक्तिकरण पे काम हुआ है। तो पहले जब हमारे नेता नकल कर, तो आपको भी अवसर मिला ना, तो आप भी साइकिल योजना शुरू कर देते, पोशाक योजना शुरू कर देते, पंचायत में स्कूल का निर्माण कर देते, कॉलेज का निर्माण कर देते। किसने रोका था? तो हमारे नेता तो जो काम करते हैं वो धरातल पे सब जनता को दिख रहा है। आज सब लोग जो पहले नेता हैं जिन्होंने कहा कि न्याय के साथ विकास, ये कौन कहा था? कोई कहा था? ये नेता ना कहा। देखिए, अब कौन क्या किसको ठग रहा है वो तो जनता बताएगी। लोकसभा चुनाव में देखे ना क्या हुआ था, तो आगे भी देखिएगा आप लोग। राहुल गांधी कल कह रहे थे कि चुनाव आयोग को नीतीश कुमार अपना धर्मशाला समझ रखे, जो कहते हैं वही चुनाव आयोग करता है। देखिए, हमारे नेता
हमेशा न्यायालय के आदेश को, चाहे जो भी नियम का बात होता है, उसी में काम करते हैं। एक चीज प्रीतम, एक मिनट। हाँ, एक चीज कहता है लोग कि महागठबंधन एकजुट है। राहुल गांधी के लिए जो चढ़ने के लिए बनाया गया था गाड़ी, उस पर दो लोग चढ़ रहे थे, कन्हैया एक पप्पिया ने। राहुल गांधी के सिक्योरिटी जो है उसको धक्का मार के हटा दिया। क्या तेजस्वी की पसंद दोनों नहीं है, इसी कारण? और नहीं, देखिए एक बात बताइए, जो लोग जनता की बात करते हैं, आज जनता कल जो जिस तरह का माहौल था, गाड़ी को रोकना, ये कहाँ से इंसाफ था, सो बताइए। आप जनता की बात करते हैं और जनता को ही पहुंच जाते हैं, जनता को ही सता रहे हैं आप, और कह रहे हैं कि हम जनता के लिए क्या किया? आप सोचिए, जो कोई लोग बीमार होंगे, कई बुजुर्ग होंगे, कई आदमी को कहीं से कहीं जाना होगा, कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ा, तो क्या ये सही था? और जहां तक हो, आप जब आप एकता की बात करते हैं, आपके नेता को खुद आप गाड़िए पे नहीं चढ़ने देते हैं, तो ये एकता तो अपने लोग में दिख ही रहा है, हम लोग को देखने की क्या जरूरत है। एक आखिरी सवाल है शीला जी, और ईमानदारी से आप लोग जवाब दीजिएगा। जब 2025 में काउंटिंग हो जाएगी, मतगणना हो जाएगी, आपको यकीन है कि आपकी संख्या कम होने पर भाजपा 2019 की तरह नीतीश को दोबारा मुख्यमंत्री बनाएगी? इस सवाल का जवाब दीजिए। देखिए, हम लोग एनडीए में हैं, हमारे बिहार की जनता मालिक होता है इलेक्शन में, चाहे कोई भी जगह हो। हम लोग सब लोग, आप भी जनता के लिए काम कर रहे हैं, हम भी जनता के लिए काम कर रहे हैं, तो जनता जनार्दन जो चाहेगी वही निर्णय। भाजपा चाहेगी? देखिए जनता, देखिए किसी के चाहने से क्या होगा, जनता क्या चाहती है, जनता पे सब चीज डिपेंड करता है। आप भी जनता के लिए काम कर रहे हैं, हम भी जनता के लिए काम कर रहे हैं, सारा सिस्टम ही जनता के लिए काम कर रहा है। कई सवाल जो है वो बिहार की राजनीति के ऊपर भी किए गए, भारत बंद को लेके, बिहार बंद को लेकर के, तेजस्वी यादव के बयान को लेकर के कई सवाल जो हैं वो सामने रखे गए। हर सवालों का उन्होंने तथ्यपरक जवाब भी दिया है, जो आपने सुना है। लेकिन स्थिति अब ये है कि जिस तरह से माहौल बन रहा है बिहार के सियासी गलियारे में, वो निश्चित तौर पर बिहार की राजनीति को एक नया आयाम देने में सक्षम साबित हो सकता है। तो चलिए इंतज़ार करें और देखते हैं कि जिन बसों का संचालन किया जाना है वो बसें किस तरह की होगी। जैसे ही उसको हरी झंडी दिखाई जाएगी, हम उस पूरी विधि व्यवस्था को जो बस के अंदर दिए जाएंगे वो हम आपको दिखाएंगे, और उसके बाद फिर हम अद्यतन जानकारी प्रसारित करेंगे। बने रहिए हमारे साथ। बहुत शुक्रिया।